भगवत क्लास, क्योंकि आज लाइट नहीं है तो इसमें ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण। तो आज हम जानेंगे माता सती और भगवान के जो संवाद है उसके विषय में, कि जो वो संवाद हुआ वो किस प्रकार से हुआ, कैसे जो है माता सती और भोलेनाथ जी का जो संवाद है। आगे जब माता सती घर जाना चाह रही थी तो उस समय जो है भगवान भोलेनाथ जी जो है माता सती को रोकते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि जो है बिना बुलाए हमें जो है ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए, हमारा आदर ना हो। लेकिन माता सती के मन में था कि नहीं, मेरे पिता का घर है, मुझे जाना चाहिए, और वहाँ सब लोग आए हैं, सब लोग मेरी प्रतीक्षा करेंगे। तो भोलेनाथ जी ने भी जो है एक तरह से मना किया, लेकिन माता सती के मन में बहुत अधिक लगाव था, भाव था अपने पिता के घर जाने के लिए। तो इस प्रकार से जैसे ही वे मतलब चली गई जो है, भोलेनाथ जी थोड़ा समझा, फिर वे शांत हो गए हैं। तो माता सती भी जो है अपने संबंधियों को मिलने के लिए इच्छुक थी, इसलिए वे शिव जी की चेतावनी से भयभीत थी। लेकिन मन अस्थिर होने के कारण जो है उनका मन हिल रहा था, इसलिए जो है वे चल दी। और इस तरह से वे जो है अपने पिता के घर जाकर संबंधियों को देखने से मना किए जाने पर सती जो है अत्यंत जो है दुखी हुई, क्योंकि उनके पति भोलेनाथ जी उनको रोक रहे थे जाने से। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो उनके आंसू जो है गिर गए थे, आंखों से गिर रहे थे। अर्थात जब दुख होता है तो माताओं के आंखों में जो आंसू होते हैं, और क्योंकि उनके मन अत्यधिक व्याकुल था उनके स्नेह के कारण जो है, और वे इस तरह से जो है भोलेनाथ जी को देख रही थी मानो वे उन पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो, क्योंकि उनको उनके घर जाने से भोलेनाथ जी मना कर रहे थे। उनको लग रहा था कि मेरे पति मुझे क्यों मना कर रहे हैं। तो जैसे कि कहते हैं कि जैसे उनके मन में इतना दुख था कि जैसे वे भोलेनाथ जी को जला करके अपने क्रोध से भस्म ही कर दें, इस तरह से वे दुख थी। तो लेकिन उसके पश्चात शिव जी जो है प्रेम वश अपना जो है शिव जी ने उनको जाने दिया, और वे जो है चल दिए। उन्होंने जाते समय सती को तेजी से जाते शिव जी ने जब देखा, तो शिव जी ने जो है उनके जो हजारों अनुचर हैं, उनके जो गण हैं, जिनमें मणिमान और मद और नंदी जो है जो प्रमुख हैं, उन सबको जो भी जो है क्या कर दिया, आज्ञा दे दी जाने के लिए। और जो है वे यक्षों के साथ जल्दी है सती के जो है पीछे पीछे हो लिए, सब लोग जो है चल दिए। और शिव के अनुचरों ने सती को जो है एक बैल के ऊपर भी चढ़ा लिया, और सती को जो है उनकी एक जो पालतू जो मैना थी, चिड़िया, वो भी दे दी, कमल का फूल दिया, दर्पण दिया, जो सती के सब जो सामान था वो सब दिया, दर्पण दिया, आमोद प्रमोद की सब वस्तुएं जो है माता सती को दी गई। और इस प्रकार से उनके ऊपर एक विशाल जो है छत्र छाता लगा दिया गया, तान दिया गया। उनके पीछे पीछे ढोल शंख बिगुल सब बजता हुआ चल रहा था, और उनकी जो शोभा थी वो राजाओं के जैसी राजसी शोभा लग रही थी माता सती की। जहाँ हजारों अनुचर सब चल रहे हो, सब अद्भुत जो है वादन हो रहा है, संगीत बज रहा था। तो जब सती अपने घर पर पहुंची, अपने पिता के निवास पर पहुंची, जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, यज्ञ स्थल में पहुंची, वहाँ पर हजारों प्रकार से ब्राह्मण बैठे हुए थे, और जो है वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था। सभी ऋषि ब्राह्मण सभी एक जगह जो है इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर इन्हें एक प्रकार के बलि पशु थे, और साथ ही मिट्टी, सोने, पत्थर, सोने, कुश आदि के जो है चर्म से बने पात्र थे, जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती, यहाँ पर कहा गया है। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब विद्वान साधु वैदिक स्तोत्र को उच्चारण करने होते हुए स्तोत्र होते हैं, तो उनमें से कुछ शास्त्रार्थ में लगे रहते हैं, और कुछ साधु ब्राह्मण शास्त्रार्थ कर रहे थे, कुछ मंत्र को उच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार से सारा वातावरण दिव्य ध्वनि से व्याप्त था। इस दिव्य ध्वनि को हम जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के रूप में जो है सरल रूप से दिया गया है। इस अगर किसी को ये मंत्र नहीं आते वेदों के, तो इस महामंत्र की ध्वनि से भी हम जो है पूरे वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। इस युग में लोग अत्यंत आलसी है, मंद भाग्य अभागे है, और वैदिक ज्ञान में
उस शिक्षा जो है प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें वैदिक विधि से जो है दिव्य ध्वनि की संस्तुति की गई है। कहा कि समय की आवश्यकताओं के अनुसार जो है हम लोग जो है कलेर जो है संस्कृति के यज्ञ संकीर्तन प्रायंती ही यज्ञ सुमेध सह कि जो पर्याप्त बुद्धिमान लोग होंगे इस यज्ञ की आवश्यकता उन वस्तुओं को एकत्र कर पाना जो अत्यंत कठिन है, क्योंकि लोग अत्यंत निर्धन हैं, उनके पास में धन भी नहीं है, वैदिक मंत्रों का उन लोगों को ज्ञान नहीं है। इसलिए उनको आज्ञा दी जाती है कि वे हरे कृष्ण के जो भगवान के पार्षदों के साथ जो है इन सब मंत्रों का उच्चारण करें। और सरल विधि के द्वारा जो है व्यक्ति को चाहिए कि वो जो है इन मंत्रों का भी उच्चारण करे साथ साथ। और प्रकार से जब कोई व्यक्ति जो है इन मंत्रों को उच्चारण करता है, भगवान के इस पवित्र नाम को लेता है और इसका जो है उच्चारण करता है सरल विधि के द्वारा भगवान के पवित्र नाम का, तो उससे ये पूरा वातावरण जो है दिव्य हो जाता है। और कह रहे कि लेकिन साथ साथ जो इस जगह में जो है लोग क्या करते, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो सबके सब यज्ञ में भाग लेते, यज्ञ करते हैं और पशुओं तक की भी बलि दी जाती है। पशु की बलि देने की भी एक प्रथा थी, उसके विषय में कई बार आपको बताया भी। लेकिन वो वास्तव में जो है लोगों ने बाद में उसको कसाई घर में इन चीज़ों में जो है अपने जीव के स्वाद के लिए मारने लगते थे, जबकि ऐसा शास्त्र में कोई विधान नहीं है। तो यहाँ आगे बताया गया जब सती अपने ईश्वर सहित जब वो यज्ञ स्थल में पहुंची, उस यज्ञ स्थल में जहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि जो है, ये लाइट जलाना, तो पहुंची थी सयमना कृष्ण पादरविंद, भगवान के हमें चरण कमलों का जो है क्या करना चाहिए, मन को चिंतन करना चाहिए। तो उस समय उनका स्वागत नहीं किया गया माता सीता का, क्यों सती का, क्योंकि वहां पर सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। अगर कोई उनका स्वागत भी करता तो दक्ष का भय था, सब लोगों को दक्ष का भय लगा हुआ था। अगर हम कहीं स्वागत करेंगे और जो है जो दक्ष, छोड़ दो ऐसे कुछ नहीं, छोड़ दो। तो जो भय के कारण और दूसरे लोग भी जो है उनका स्वागत नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनको भय था कि अगर तुम कुछ बोलोगे तो दक्ष कहीं नाराज न हो जाए। इस प्रकार से जब उन्होंने सब भयभीत थे और वे मतलब सती को बड़ा अलग लगा, सती को बड़ा दुख लगा कि ऐसा क्यों हुआ है। और यद्यपि उनकी बहन और माता उनका स्वागत सत्कार तो किया, लेकिन उनके स्वागत के लिए कोई वचन को उत्तर नहीं दिया। इसलिए जो है उन्होंने आसन उपहार दिए गए थे, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। जब उनको आसन दिया गया, उपहार दिए, फिर स्वागत किया गया उनकी माता बहनों के द्वारा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि वहाँ पर साक्षात उनके पति का जो है क्या हुआ था, यज्ञ स्थल में सती ने देखा उनके पति शिव जी का कोई भी यज्ञ में स्थान नहीं रखा गया था। और ये जब उनको यह आभास हुआ कि उनके पति को निमंत्रण ही नहीं दिया है, बल्कि उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा, सती को देखा, तो उन्होंने उसका आदर नहीं किया और अत्यंत क्रोध से वहाँ पर जो है अपना मुख इस प्रकार से घुमा लिया। और वो देखने लगे मानो जो है नेत्रों से सती को भी क्रोध आया, जैसे कि वो अपने नेत्रों से भस्म कर देगी। इस प्रकार से जो है तो शिव के जो अनुचर है वे भी वहाँ पर भूतगण की अक्षति पहुंचाने मारने के लिए तत्पर थे, मतलब पूरे थे। लेकिन किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोक दिया। तो वहाँ पर भी एक और बड़ा काम शुरू होने वाला था। मतलब जितनी बार भी संवाद हुआ झगड़े के पूरे चांस थे। पहले हुआ, पहले ही पूरा जो है अपमान किया गया शिव का, तो नंदीश्वर ब्राह्मणों का युद्ध छिड़ गया पूरा। भस्म करने का श्राप दिया, ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम कलयुग में पेट के पुजारी हो जाओगे, जाति के केवल नाम के ब्राह्मण रह जाओगे। बस नाम रख दिया, चतुर्वेदी पंचवेदी ये हम ये रुए इतने सब नाम रखोगे, लेकिन तुम्हारे पास में शास्त्रों का कोई योग्यता नहीं होगी। केवल पेट भरण के लिए तुम्हारे जीवन होगा, पेट भरण के लिए तुम्हारी शिक्षा होगी, केवल तुम्हारा। ये नंदीश्वर का श्राप लग गया। और उधर से ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि जितने सब कुछ शिव जी गण होंगे वे जय भूत प्रेत हो गए, वे दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे, लेकिन वे सही नहीं होंगे, वे गांजा पियेंगे। इस तरह पूरा झगड़ा बढ़ा। फिर दोबारा फिर जब यहाँ मिले तो यहाँ पर भी देखा तो शिव जी का स्थान न पा करके जैसे सती को दुख हुआ, वो थोड़ा सा क्रोध आया, ऐसे ही शिव के गणों को भी क्रोध आया, बल्कि वे तो शुरू करने वाले थे मारपीट दोबारा से।
लेकिन सती ने कहा कि रोको ना, मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो, मैं अपने आप संभालूंगा, तुम मत बोलो। और दुखी हुए भाव से यज्ञ में आदेश पाकर कर्ण रोकर अत्यंत क्रूर थी और इस प्रकार से सकाम कर्मों की जो रुचि रखने वाले उन व्यक्तियों की जिस प्रकार से अनावश्यक कष्ट कर यज्ञ के लिए कर्म करते हैं भर्त्सना करने लगी, उन सबकी आलोचना करने लगी कि तुम कौन सा यज्ञ कर रहे हो, क्या यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे जब। और उन्होंने सबके समक्ष अपने विशेष रूप से उन सबकी निंदा करने लगी देवी सती, और कहने लगी कि यहाँ पर जो है भोलेनाथ जी का तब सती ने कहा कि शिव को ऐसा तो समस्त जीवात्माओं के जो है क्या है अत्यंत प्रिय है। शिव जी तो ऐसे है जो सबको सम्मान देते हैं, सबको प्रिय है, लेकिन तुम लोग जो है वास्तव में जो है यज्ञ नहीं कर रहे हो, और उनका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई भी उनका द्वेषी नहीं है। शिव जी जो है महान वैष्णव है, वैष्णव यथा नाम शंभु, वे सबका सम्मान करते हैं, वे सभी जीवात्माओं के प्रेमी हैं। इस प्रकार से माता सती जो है, और आपके सिवा और कौन ऐसा होगा जो ऐसे विश्वास में से द्वेष करे, जो समस्त सभी से वैर रखते हैं, अर्थात आप सब तो द्वेष रखने वाले व्यक्ति हो, लेकिन शिव जी नहीं है। हे द्विज, हे दक्ष, कहने हे मैं मेरे पिता श्री दक्ष, आप जैसा व्यक्ति अन्य लोगों के गुणों में आप जैसा व्यक्ति है जो शिव जी जैसे महान लोगों के गुणों में भी दोष ढूंढ सकता है, क्योंकि आप दूसरे गुणों में दोष देखते, लेकिन जो शिव जी है वो किसी के तो दोष नहीं देखते, बल्कि वे जो है दूसरे लोगों के और अधिक गुणों को बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आप ऐसे महापुरुषों पर दोषारोपण किया, आपने ऐसे शिव जी जैसे मान जो है भक्त पर जो है दोष ढूंढा है, लेकिन दोषी वे नहीं है, दोषी आप ही हो, आपके अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति है। यहाँ पर दक्ष की पुत्री ने सरस्वती ने जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द्विज शब्द का प्रयोग किया था, किसको, अपने पिता दक्ष के लिए। सर्वश्रेष्ठ जातियों में जो है यहाँ पर द्विज मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ जातियों में, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सूचक है। दूसरा द्विज सामान्य व्यक्ति न होकर के ऐसा व्यक्ति होता है जिसने गुरु से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया, अर्थात इतना ज्ञान लिया, अध्ययन किया है, और जिसे अच्छे तथा बुरे का विवेक हो, दोनों की बुद्धि होनी चाहिए, उसको द्विज कहा गया। अतः आशा की जाती है कि तर्क शास्त्र या दर्शन को समझा सके। दक्ष कन्या ने अपने पिता को प्रबल पक्ष को तर्क किया था और कहा था कि आपने इतना सब कुछ ज्ञान ग्रहण करने पश्चात भी आपके हृदय में द्वेष है, बताइए। आपको जो है साधारण मनुष्य की मतलब बात छोड़ दो, लेकिन फिर भी आप दोष देखते इतना सब ज्ञान ग्रहण करने पर। कहती है कि जिन लोगों ने इस नश्वर देह को धारण कर लिया है, इस नश्वर देह को जिसने धारण किया है पिताश्री, और उसी को आत्म रूप मान करके बैठे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने मनुष्य जीवन पा करके इसी आत्मा को सब कुछ मान करके बैठ गए हैं, और जो है उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अर्थात जो लोग देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं वे लोग ऐसे ही काम करेंगे। भौतिकतावादी पुरुषों की ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, क्योंकि इस प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की क्षण रोजुता लघुता से प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि अगर ये सब लोग तो आलोचना नहीं करेंगे महापुरुषों, क्या कैसे पतन होगा फिर तुम्हारा। सही बात है ना। जैसे रावण के बारे में भी कहा गया कि अगर रावण जो है माता सीता का अपहरण ना करता तो कौन मार सकता था। भाई गलती करेगा तभी तो फंसेगा ना। बड़ा से बड़ा व्यक्ति का जो है सबसे पहले क्या होता है, जब उसमें अहंकार आता है तो त्रुटि करता है, दोष करता है, अपराध करता है, गलती करता है, जो है सब पाप कर्म करता है, तभी तो उसका पुण्य क्षीण होता है, तभी तो फिर उसको दंड दिया जाता है अगर वो पाप नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा। क्या है कि जब तुमने देहात्म बुद्धि धारण कर लिया, अपने शरीर को ही सब कुछ मान लिया है, आत्मा मान लिया है, तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं है, इस प्रकार से तुम अपराध करोगे। और जो शिव जो है जो समस्त शुद्ध पवित्र वैष्णव है, ऐसे लोगों के प्रति द्वेष करोगे तभी तुम्हारा पतन होगा। हालांकि ये गलत है, लेकिन तुम्हारा विनाश भी तो होना है ना इससे। एक तरह तर्क करी, कटाक्ष कर रही है माता सती, और कह रहे हैं कि आप उन शिव पर द्रोह कर रहे हैं जो समस्त तीनों लोगों को प्राणियों के मित्र हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरे करने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण दिव्य आनंद में वे खोज में लगे रहते हैं, और वे उन महापुरुषों को भी सबको आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों में ध्यान में लीन रहते हैं। भोलेनाथ जी सबको आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए भोलेनाथ जी का जल्दी प्रसन्न होने का एक नाम भी है, वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम क्या है, कौन बताएगा। शिव का एक नाम है जिससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हो, नाम है, बहुत सुंदर नाम है। कौन बताएगा, बताओ। शिव जी का एक बहुत सुंदर नाम है। आप क्या सोचते हैं कि देखते हैं कौन बताता है। बिल्कुल सही बता, थैंक यू राधा जी। तरी पुरुष आशुतोष, आशुतोष का मतलब होता है बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले।
क्या आप यह सोचते हैं कि आप इससे बढ़कर सम्मानित व्यक्ति भगवान ब्रह्मा शिव जी से भी शिव नाम से विख्यात मंगल व्यक्ति को नहीं जानते? वे शमशान में असुरों का साथ रहते हैं, उनकी जटाएं शरीर पर बिखरी रहती है, नरमुंडों की माला को धारण करते हैं भोलेनाथ जी, और शमशान भूमि की राख को लपेटते हैं। इन अशुभ लक्षणों के होते भी, इन बुरे लक्षणों के होते भी वे ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरण कमलों में चढ़ाए हुए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बताइए, मतलब बताइए कितनी बड़ी बात कही यहाँ पर माता सती ने, कि ऐसे शिव जिनकी चरण, मतलब उन पुष्पों को जो है ब्रह्मा जी भी चढ़ा करके जो है धन्य महसूस करते हैं, और ऐसे महान जो, और भोलेनाथ जी ऐसे है कि जो सबका मंगल करते हैं। बताइए, शिव का मतलब क्या है? मंगलकारी है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो उनके प्रति द्वेष रखते हो, उनके प्रति मतलब ये तुम्हारे सामने खड़े नहीं है, बस तुमने कितना बड़ा उनके प्रति अपराध कर दिया। कैसे महान भक्तों के चरणों में तुम ऐसे द्वेष करते हो? हे दक्ष प्रजापति, तुम्हारी बुद्धि कैसे हो सकती है? तुम किस तरह से जो है, तुम्हारी बुद्धि एक तरह कह रही घास चरने चली गई है कि तुम ऐसे महान शिव के प्रति जैसे द्वेष के भाव रख करके जो है तुम ये बातें कह रहे हो। बहुत गलत है बात। सती ने आगे कहा, यदि कोई निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी या निरंतर की निंदा करते हुए सुने तो उसे दंड देने में असमर्थ नहीं है तो उसे चाहिए वह कान मूंद करके वहां से चला जाए, किंतु वह ऐसा करने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और वो अपराधी का वध कर दे, तत्पश्चात अपने भी प्राण त्याग दे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जहां पर उसके स्वामी का यदि कोई अपमान करे, उसकी जो है के प्रति द्वेष रखे या उसका निंदा करे, तो उसके जो सेवक है उसको अपने स्वामी का अपमान ही सहन करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आप सही कह रहे जी। तो वो क्या सेवक थोड़ा हुआ? सेवक तो होता है कि जो सहन ही ना करे बिल्कुल भी, जैसे नंदीश्वर ने तुरंत प्रतिकार किया, शिव जी के सामने प्रतिकार किया। ऐसी माता सती कह रही है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम जो है उसकी निंदा करोगे, मैं यहाँ पर आराम से शांत नहीं। कह रहे कि सबसे पहली बात है कि इतना बलशाली होना चाहिए सेवक को, इतना तर्कशाली, उसके शास्त्रों से उसको पराजित कर दे बिल्कुल। अगर पराजित ना कर सके तो फिर चाकू लाओ, उसकी जीभ काट लो जो निंदा करने वाला हो, और फिर ये कर दो तो फिर अपने भी प्राण त्याग दो, क्योंकि तुमने निंदा सुनी है तो निंदा सुनना बड़ा खतरनाक होता है। एक बार जो है, बहुत गहरी बात है, याद आई, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो वे जो है वे कहीं किसी मंदिर में गए दर्शन करने, और उन्होंने कुछ लोगों को, जो शालू टाइप के लोग हैं, उनसे जो है प्रभुपाद जी के विषय में निंदा करते हुए सुना, और बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुना। जाके प्रभुपाद जी को बताने लगे, प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हमने जो है सुना, कुछ लोग ऐसे कह रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा, तो आपने क्या कहा? बोला, हमने तो कुछ नहीं कहा। बोले, यही तो गलती है तुम्हारी। कहते, तुम सुनते ना उस बात को, तुम्हें सुनने से पहले चले आना चाहिए था। अगर सुन लिया तो फिर तुम्हें तर्कों को पराजित करना चाहिए था। अब तुम आ गए ना, तुम्हारे मन में ये बात जो है कहीं ना कहीं बीज के रूप में बैठ गई है। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ में क्या होगा, तो तुम्हारे मन में कहीं भी डाउट आ गया ना, और गुरु के प्रति सुन लिया, तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इतना खतरनाक होता है अपने वरिष्ठ भक्तों के, अपने गुरु आचार्यों के विषय में निंदा सुनना। अगर उनकी कोई निंदा करता है तो तुरंत स्थान को छोड़ दो, कि बकवास मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। तुरंत उस स्थान को छोड़ दो। या फिर तुम्हारे पास में इतना स्टेमिना होना चाहिए, इतना योग्यता होना चाहिए कि सामने वाला कुछ बोले ना, तुरंत बोलती बंद कर दो उसकी, दोबारा उसका साहस ना, इस तरह से डांटो उसको कि उसको डर लगना चाहिए। इतना वो होना चाहिए उस समय में, बोल्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हनुमान जी के जैसे, कि आग लगा दी लंका में, बख्शा नहीं बिल्कुल भी। अपना अपमान किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे स्वामी का अपमान नहीं हो सकता। और तीसरा जो है, फिर नहीं कर सकते तो फिर अपने प्राण त्याग दो। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए एक भक्त में, एक आज्ञाकारी में। तो तरह माता सती भी यहाँ पर कह रही है कि सती ने जो तर्क दिया है ये है कि जब मनुष्य किसी महान पुरुष की निंदा करता है तो वो तो अधम है ही, किंतु उस तर्क से दक्ष यह कहकर सफाई दे सकता है कि प्रजापति होने के कारण उसका पद बड़ा सम्मानित था, इसलिए निंदा करने बजाय उसने स्वीकार कर सकते। किंतु यहाँ पर सती माता जो है निंदा नहीं कर रही थी, वह तो सफाई दे रही थी, किंतु स्वभाव ये संभव हो सकता है कि वह दक्ष की जीभ काट लेती। दक्ष जी भी, क्योंकि उसने शिव की निंदा की थी। दूसरे शब्दों में, चूंकि शिव धर्म के रक्षक है, अतः जो कोई उनकी निंदा करता है उनका तुरंत वध कर दिया जाना चाहिए।
और ऐसे व्यक्ति को मारने के बाद अपने प्राण त्याग देना चाहिए, यही विधान है। किंतु सती दक्ष दक्ष सती का पिता था, इसलिए सती ने उसे मारने की अपेक्षा अपने प्राण त्याग देना ही उचित समझा है। इससे उस पाप से वो उसको मुक्ति मिल जाएगी जो उसने शंकर का अपमान करके सुना था। यानी जो, क्योंकि उसने भी अपमान करके सुना था तो वो अपराध लगा था, तो वो जो है उसको भी क्या हो गया, मुक्ति मिल जाएगी। श्रीमद् भागवतम में शिक्षा दी गई है कि किसी भी दशा में उस व्यक्ति की हरकतों को जो किसी महापुरुष का अपमान करता है सहन नहीं करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण हो तो उसे चाहिए कि अपने शरीर न त्यागे, क्योंकि ऐसा करने से उसे ब्राह्मण वध का पाप चढ़ेगा। अतः ब्राह्मणों को चाहिए कि वह स्थान को छोड़ करके चला जाए और फिर अपने कान बंद कर ले, जिससे वह अपमान की बात न सुन सके। यदि वह क्षत्रिय है तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह किसी व्यक्ति को दंड दे सके। क्षत्रियो को चाहिए कि निंदक की जीभ काट सकर उसका वध कर दे। किंतु जहाँ तक वैश्य या शूद्रों का प्रश्न है तो उसे चाहिए कि तुरंत अपने प्राण दे दे। सती ने अपना शरीर त्यागने का संकल्प किया, क्योंकि उसने अपने को शूद्रों और वैश्यों से भी में से एक समझा। क्योंकि भगवत गीता में कहा गया, स्त्री वैश्यस तथा शूद्रः, स्त्रियां श्रमिक तथा वणिक वर्ग एक ही स्तर के हैं। क्योंकि यह संस्तुति की गई है कि शिव जैसे किसी महापुरुष की निंदा सुनने पर शूद्र और वैश्य को अपने प्राण त्याग देना चाहिए, तो सती ने भी अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। ये कितना मतलब एक्सीडेंटल केस है कि मतलब सुननी नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में, कान खोल कर सुन लेना चाहिए हमें। हमारी भक्ति जो नष्ट होती है ना, अधिकतर इसलिए कारण होता है क्योंकि हम सुनते रहते हैं, निंदा सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है और टेस्ट आता है, वो सुनाओ और बताओ उसके बारे में क्या चल रहा है। अच्छा हाँ, वो तो ऐसे ही आजकल, और सुनाओ आजकल सुना कि उसका ऐसा चल रहा है, हाँ ऐसा चल रहा, अच्छा अच्छा, और क्या चल रहा है बताइए। ये सारे शास्त्र पढ़ लिया हो, सब कुछ कर लिया हो, अभी यही काम रह गया उसके लिए। ये बहुत गलत है। अरे भक्तों में बहुत बीमारी है, बड़ी बड़ा मतलब भक्तों का समाज ही पूरी तरह से इससे, बस मैं क्या कहूँ आपसे, इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर किसी को आगे भक्ति में बढ़ना है तो अगर किसी की निंदा सुन ली ना तो वो बीज डल गया, बस अब तो बीज हो तो कभी पौधा ही निकलेगा, पेड़ ही बनेगा उसका। कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। क्यों बताएंगे आपसे पूछिए अभी तो इसी को बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसका एक इंसिडेंट है, एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, सन्यासी थे, उनको सन्यास का धर्म निभाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने अपना सन्यास दंड और कवरिंग लेटर प्रभुपाद जी के पास भेजा, कहा कि मेरे साथ में प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं कर सकता, मैं आगे जो हूँ सन्यास धर्म को नहीं निभा सकते। सब लोग जो है प्रॉब्लम उसके जीवन में आ रही थी। तो तब एक भक्त थे, उनको पता लगा कि इस तरह से समस्या है, तो उन्होंने तुरंत क्या किया कि इस बात को जो है तुरंत जय भक्तों के बीच में प्रसारित कर दिया कि उनके साथ में ऐसा होता ये थे, उन्होंने ये करते थे। तो जब उन भक्त को पता लगा तुम्हारे बारे में ऐसी सी बातें चल रही है, आश्रम में भक्त लोग ऐसा कुछ तुम्हारे बारे में प्रचार किया गया है, तो वे फिर कभी भी भक्तों के समाज में वापसी नहीं आई, हमेशा के लिए दूर चले गए। कुछ समय पश्चात फिर उस भक्त के जीवन में भी समस्या आई, उसे भी ऐसे ही छोड़ करके जाना पड़ा। तो फिर तीसरे भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से ऐसा क्यों है? प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो ऐसा है, क्योंकि उस भक्त ने उस भक्त की निंदा की थी, और वो निंदा का जो पाप था, जो उसके हृदय में जो बीज था, वो बीज के रूप में हो गया, बीज जो था वो धीरे धीरे पेड़ बन गया, जड़ बन गया, और फिर वो जो है पूरा पेड़ बना, तो उसको भी इस तरह जाना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा हमारी भक्ति को नष्ट करने वाला द्वेष, चुगली, निंदा भक्तों के प्रति कभी नहीं होना चाहिए। नहीं तो तुरंत हमें सबसे पहले हाथ जोड़ कर निकल जाना चाहिए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि न तो आप, मुझे पता है, न तो आप किसी की जीभ काट सकते, ना आप प्राण त्याग सकते अपने, दोनों में से ही कुछ नहीं कर सकते लेकिन सबसे पहला कर सकते हो, स्थान को तुरंत छोड़ कर चले जाओ, बस इसी में भलाई है। अगर हम जा भी नहीं सकते, तीनों में तो कुछ नहीं कर सकते, बस फिर तो गए काम से। एक तो करना ही पड़ेगा, जीभ काटनी पड़ेगी उसकी। जीभ काटने मतलब है उसको पूरा तर्कों से पराजित करना पड़ेगा, या फिर अपने प्राण त्याग दो। यहाँ शिवजी सरस्वती ने बताया कि स्त्री वैश्य शूद्रों के लिए, क्योंकि मैंने भी सुन ली है, मेरा शरीर जो है मतलब अपने आप को खुद गलानी हुई,
कि भोलेनाथ जी को छोड़ करके आई थी। पहले उनके मन में था मेरे पति मुझे जाने दे रहे, लेकिन फिर उनको रियलाइज हुआ कि मेरे पति को सब पता था, इसलिए उन्होंने जो है मुझे मना किया था और मैंने उनकी अवज्ञा की। और ऐसे महान अवज्ञा करना, उनकी निंदा सुनी। अब मैं जो हूँ इस शरीर से उनका सेवा नहीं कर सकती। तो सबसे पहला अच्छा है कि हमें तुरंत उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, कहना चाहिए प्रभु जी सॉरी, आप कितने भी अच्छे कितने बढ़िया, लेकिन मैं उन भक्त के बारे में ऐसा नहीं सुन सकता। मैं सुनूंगा तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये भाव होना चाहिए। ये भाव रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। हरे कृष्णा। आगे हम कल फिर बात करेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद, जय श्री प्रभुपाद। अब किसी वक्त का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन